ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब, देखते हैं नेशनल न्यूज़। बिहार और दूसरी रियासतों में होने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए काउंटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है। So in all cases, actually in all ACs, the counting is happening at invariably at 14 tables, and the number of rounds are ranging from lowest 19 rounds to 51 rounds in Bihar in different ACs. So the approximate average for Bihar would be close to 35 per AC number of rounds in for the final results. So this is the broad picture, and our counting machinery on ground is doing our work very diligently without any glitch, as already pointed out by our colleagues here, and we hope to finish the counting as per the procedure late tonight. Thank you. बिहार के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। रुझानात तो तमाम सीटों के आ गए हैं जिनमें एनडीए बाजी मारती नज़र आ रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनल रिजल्ट आने तक आंकड़े कभी भी पलट सकते हैं। वहीं ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एमआईएम ने बिहार के 3 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और इम्कान है कि इन तीनों सीटों पर ही एमआईएम का कब्जा हो सकता है। बिहार इलेक्शन के नतायज काफ़ी दिलचस्प मोड़ लेते जा रहे हैं। अब तक बिहार के 243 सीटों के रुझानात में एनडीए 131 जबकि महागठबंधन 101 सीटों पर आगे है। एलजेपी 1 और दिगर उम्मीदवार 10 सीटों पर आगे है। दिगर उम्मीदवारों में से कम 2 सीटों पर एमआईएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 55 सीटों पर 1000 वोटों जबकि तकरीबन 30 सीटों पर 500 से कम वोटों का फर्क है। वहीं 7 सीटों पर 200 वोटों का फर्क बताया जा रहा है। बेहद कम वोटों के फर्क ने एनडीए और महागठबंधन की सांसें थमा दी हैं। सियासी एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग सेंटर्स की तादाद इस बार काफ़ी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी देर लग सकती है। वहीं ज़राए के मुताबिक बिहार के 166 सीटों पर की गई वोटिंग की काउंटिंग में साफ तौर पर 5000 वोटों का फ़र्क है, जबकि कई सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से 500 वोटों का फ़र्क बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि यहां भी बाजी कभी भी पलट सकती है। बिहार इलेक्शन के रिजल्ट ने सभी सियासी पार्टियों की सांसें थमा दी है। 7 घंटे से भी ज़्यादा वक्त की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी इत्तेहाद की सरकार बनती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अभी 30% ही वोट की गिनती हुई है। ऐसे में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की क़यादत में बिहार में बने महागठबंधन अब भी अपनी जीत से पुरुम्मीद है। इस बीच तेजस्वी यादव ने पार्टी के तमाम कारकुनों को यकीन दिलाया है कि बिहार में सरकार उन्हीं की बनेगी। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए अपने सभी उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंट से कहा है कि काउंटिंग पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में ही बने रहें। बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए को शुरुआती रुझानों में अक्सरियत मिलती दिखाई दे रही है और इसी के बलबूते अब बीजेपी के इरादे नीतीश कुमार को लेकर साफ होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने पर बिहार में सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है, जो नीतीश कुमार के लिए झटका माना जा सकता है। बीजेपी ने कहा है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद शाम तक वो तय करेंगे कि अब क़यादत कौन करेगा। बीजेपी के इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में सीएम के नए चेहरे पर गौर कर सकती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश इलेक्शन के रिजल्ट्स की। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन में भी बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 28 असेंबली सीटों पर हुए बाय इलेक्शन के नतायज करीब करीब आ गए हैं। इन रिजल्ट में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के बिल्कुल ऐन मुताबिक यहाँ 28 में से 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर अच्छा मुजाहरा करती नजर आ रही है। वहीं बीएसपी भी यहाँ 1 सीट पर काबिज होती दिखाई दे रही है।
फिलहाल फाइनल रिजल्ट यहाँ के भी नहीं आ पाए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने ऑफिस में पार्टी कारकुनों के हमरा रिजल्ट्स का मुशाहिदा करते देखे गए, जबकि रुझानों में बीजेपी को मिल रही सबकत पर पार्टी कारकुनों की जानिब से उन्हें मुबारकबादी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर ये भी है कि यही रुझान फाइनल रिजल्ट में भी बदल सकते हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम और कांग्रेस कायद कमलनाथ ने अपनी हार कबूल भी कर ली है। गुजरात में भी 8 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए हैं, जिसके रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। अभी तक 8 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 8 ही सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। गुजरात के 8 असेंबली सीटों के बाय इलेक्शन के लिए हो रही काउंटिंग के रुझानों के मुताबिक बीजेपी सभी सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। कम से कम 5 असेंबली सीटों लिम्बड़ी, अबदासा, कपराद, डांग और करजिन पर बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों पर सबकत बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के जयंती लाल पटेल, जो शुरुआत में मोरबी सीट से आगे चल रहे थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार ब्रिजेश मिर्जा से करीब 1000 वोटों से पीछे हो गए हैं। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी सुबह से ही लीड बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में 7 असेंबली सीटों पर बाय इलेक्शन के नतीजे आज रात तक आ जाएंगे। इससे पहले इन सीटों पर होने वाले वोटिंग के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के 7 असेंबली सीटों पर हुए बाय इलेक्शन के रिजल्ट के लिए काउंटिंग की आज सुबह 8 बजे से शुरुआत हुई। एग्जिट पोल्स में जहां यूपी की 7 सीटों में से 5 या 6 पर बीजेपी की जीत बताई गई थी, वहीं समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटें मिलने का अंदाजा जाहिर किया गया था। अब ऐसे में काउंटिंग की शुरुआत से ही 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि बाकी बची 1 सीट पर न ही एसपी, बीएसपी और न ही कांग्रेस का उम्मीदवार है, बल्कि जौनपुर की मल्हानी सीट पर एक आज़ाद उम्मीदवार आगे चल रहा है। यूपी के टोंडला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगर मऊ, जौनपुर की मल्हानी और देवरिया सदर के साथ साथ बुलंदशहर की सीटों पर बाय इलेक्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन इलेक्शन में ज़बरदस्त कोशिशें की थीं और शायद इसी वजह से इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। जो बाइडेन ने शुरू की हुकूमत बनाने की तैयारी, हार तस्लीम करने से ट्रंप ने फिर किया इनकार। बिना सबूत इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का ट्रंप लगा रहे हैं मुसलसल इल्जाम। इस्तीफा देने के फौरी बाद बढ़ सकती है ट्रंप की मुश्किलें, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर बैंक, टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतखाबी धोखाधड़ी के लग रहे हैं इल्जाम। आर्मेनिया अजरबैजान में हुआ जंगबंदी का फिर मुआहदा। जंग के दौरान कब्जा किए गए हिस्सों पर अजरबैजान का रहेगा कंट्रोल। देश भर की कई रियासतों में हो रही काउंटिंग के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए देर रात तक आ सकते हैं फाइनल रिजल्ट। बिहार में एनडीए को अभी तक के रुझानात में मिल रही है सबकत। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में महागठबंधन की ही बनेगी हुकूमत, पलट सकती है बाजी। और गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में बीजेपी का दबदबा बरकरार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 7 जबकि दीगर रियासतों में एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिल पाई। बीबीएन न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।